Assalamualaikum everyone, this is Dr. Rabia Javed and you're watching MedLife Diaries Season 1 Your Guide to Future Episode 2। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं फिजियोथेरेपी एंड इट्स स्कोप की, टुडे वी विल टॉक अबाउट द पाथवे फॉर UAE and its type of exams, their processes in detail. So please welcome Dr. Nafisa Bhatt. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नफीसा भट्ट एंड वेलकम टू मेडलाइफ डायरीज। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी फिजियोथेरेपी के स्कोप की डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो आज हम बात करेंगे कि यूएई में उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स हैं। तो 3 टाइप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे पास। DHA एग्ज़ाम होता है, MOH एग्ज़ाम होता है और हमारे पास हार्ड एग्ज़ाम होता है। जो सबसे पहले स्पेसिफिकली हम DHA एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि क्योंकि ये जो DHA एग्ज़ाम है ये कवर करता है हमारा दुबई रीजन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DHA एग्ज़ाम के बारे में। तो DHA एग्ज़ाम होता क्या है? DHA एग्ज़ाम जो है ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एग्ज़ाम है, जो कि इनका लाइसेंस एग्ज़ाम है, जो जाके दुबई में काम कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को पास करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम इन चीज़ों के बिना पे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हमें अपनी डिग्री जो है वो HECCI टेस्ट करवानी है। जो हमारी DPT की डिग्री है वो जब तक HECCI टेस्ट नहीं होगी तब तक हम इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद सबसे पहले हमें अपना पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोई भी आपने इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना तो जाहिर है उसके लिए पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद एक रिकमेंडेशन लेटर होता है आपकी यूनिवर्सिटी से, PTRA लेटर, वो आपको चाहिए होता है इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए। जो PTRA लेटर है हमारे पास, रिकमेंडेशन लेटर, उसके ऊपर आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस आएगा आपका 2 ईयर्स का। मतलब कि अगर आपने टीचिंग की साइड पे थे, अगर आप एकेडमिक्स की साइड पे थे तो वो आपका वो काउंट नहीं होगा। आपको रिकमेंडेशन लेटर पे फिजियोथेरेपिस्ट ही आना चाहिए कि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो 700 to 1000 दिरहम जिसकी फ़ी है इसके अंदर वेरी करती है। और अप्लाई करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसके ऊपर डाटा असेसमेंट टूल है, सेल्फ असेसमेंट, वो आपने उसके गो थ्रू करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस सिटी में आपने एग्ज़ाम बुक करवाना है और कौन सी डेट आपकी होगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास अपना CNIC या आपके पास अपना पासपोर्ट होगा, ठीक है, वो आप लेके जाएंगे। और उसके बाद जो है वो 70, पहले जो पुराना था मेथड, जो पुराना एग्ज़ाम था उसके अंदर 70 MCQs होते थे, लेकिन अब जो है वो 150 MCQs हैं। पासिंग की जो इसकी है कितना पासिंग स्कोर है वो है 60%, कि 60% आपका जो पासिंग स्कोर होता है और वो 150 MCQs होते हैं। और ये DHA एग्ज़ाम जो है ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी एनाटमी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो मसल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या इसके ओरिजिन, इंसर्शन या इनका ग्रुप ऑफ मसल, एक स्पेसिफिक मूवमेंट में कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व हैं। तो आप स्नेल से इसकी तैयारी कर सकते हैं, या आप मैनुअल मसल टेस्टिंग जो बुक है आप उससे इसकी तैयारी कर सकते हैं, या आपकी जो पॉकेट बुक फिजियो होती है जो अब हर फिजियोथेरेपिस्ट के पास होती है वो सबसे बेस्ट है, आप उससे प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्री रिक्वायरमेंट्स। अब तो हमें पता चल गया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह हमने एग्जाम के लिए अप्लाई करने हैं और किस तरह हमने एग्जाम देने जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट एग्जाम की। आप एग्जाम दे आए हो, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 5 से 7 दिन के दरमियान आपका रिजल्ट आपको ईमेल आ जाएगा। कोई पासिंग स्कोर नहीं होगा, आपने 150 में से कितने MCQs क्लियर किए हैं, आपको बस वो आपका रिजल्ट बता देंगे कि आया आप पास हैं या आप फेल हैं, ठीक है। अब ईमेल आ गई है, आपको पता चल गया आपका रिजल्ट। अब आपको फॉलो अप स्टेप्स आएंगे आपकी मेल में कि अब आपको आगे क्या करना है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 दिरहम है उनकी, वो पे करनी है। 10 मिनट्स में आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको लाइसेंस मिल गया, अब आपने जॉब हंटिंग करनी है। इसके 2 तरीके हैं, आप यहाँ बैठ के जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है, या तो आप जो है वो वर्क परमिट पे, आप विजिट वीज़ा पे वहाँ जाएं, ठीक है, आप जॉब्स ढूंढें, आप ऑनलाइन आप वॉक इन इंटरव्यूज़ करें, आप जाके खुद जो है अपनी CVs ड्रॉप करें, ठीक है। उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो आप अपना जो वीज़ा है वो वर्क परमिट पे करवा लें, ठीक है। इतना मुश्किल कोई प्रोसेस नहीं है और इसकी प्रिपरेशन में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 40 to 45 डेज़ लगते हैं, या आप 2 मंथ्स कह रहे हैं, ठीक है।
तो इंशाल्लाह ताला आप स्टार्ट करें और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। इंशाल्लाह ताला खैर करेगा। जज़ाकल्लाह। If you have any queries, do comment down below.